हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम अपना सीएमए फाइनल का पेपर नंबर जो 19 है, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट, इसका जो हम स्टडी नोट नंबर पहले का पहला लेक्चर जो हमने दे दिया है, और अब ये आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बनी रहिएगा मेरे साथ। स्टडी नोट नंबर 1, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। आइए ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट देखते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में ना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, ये वाला। तो कॉस्ट ऑडिट हैज बोथ जर्नल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव कैन बी डिस्क्राइब्ड इनटू द फॉलोइंग, यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट: वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद अ व्यू टू ascertaining that these have been properly maintained and compiled according to the cost accounting system followed by the enterprise। कहने का मतलब यह है कि जो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं, जो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करे हैं, क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जिस तरीके से दिए गए हैं उस तरीके से बनाए हैं या नहीं बनाए गए हैं। इस कॉस्ट ऑडिटर जो है वो कॉस्ट ऑडिट में ये देखेगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। क्या है इसमें? सिंपल सा है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 होते हैं, क्या कॉस्ट ऑडिटर जो है वो ये चीज देखेगा कि कंपनी ने जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करे हैं, क्या दोस्तों वो कंपनी ने उनको फॉलो किया है या नहीं किया हुआ, ये चीज देखेगी। कौन? कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करते समय। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पढ़ रहे हैं हम, ensuring that the prescribed procedure and cost record rule are duly adhered to or not, यानी क्या उसने प्रोसीजर को फॉलो किया है या नहीं किया गया है, ये भी चेक करेगा। डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, अगर कोई घपला या एरर और फ्रॉड अगर नजर आता है तो साफ साफ पर कॉस्ट ऑडिटर को वो लिखना पड़ेगा और कॉस्ट ऑडिटर को वो बताना पड़ेगा साफ तौर पर। वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, यानी कॉस्ट यूनिट मेंशन करी है या नहीं करी कॉस्ट रिकॉर्ड में, ये देखेगा। और कॉस्ट सेंटर साफ साफ लिखे ना। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉस्ट ऑडिट में। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में, कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर एक की कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर बताया गया है या नहीं बताया गया। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हुई है या नहीं हुई है, ये भी चेक करेगा वो। फैसिलिटेटिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या जो गुड्स और सर्विसेज उसके प्राइसेस जो उसके प्राइसेस सही हैं या नहीं है और करे गए हैं या नहीं करे गए, ये भी चेक करेगा वो। पेरियोडिक रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, एक अपना पेरियोडिकल रिकंसिलिएशन होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। हमें रिको करना चाहिए कि क्या क्या हमारे डिफरेंसेस हैं, और जो डिफरेंसेस हैं उनके रीजन क्या होने चाहिए, उनके केवल रीजन फाइनेंशियल आइटम्स होने चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोस्तों अगर डिफरेंस होता है, मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करी, उसका प्रॉफिट कुछ और आ रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कुछ आ रहा है, दोस्तों आएगा ही। वो डिफरेंस केवल और केवल फाइनेंशियल टर्म्स की वजह से आना चाहिए, किसी और की वजह से नहीं आना चाहिए। ensuring optimum utilization of human, physical and financial resources of the enterprise, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइज होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ 100% ऑफ देयर रिसोर्सेज। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, आपको ना एबनॉर्मल लॉस का पता लगाइए और कोशिश करिए कि एबनॉर्मल लॉस जो है ना कम से कम हो सके। दोस्तों जो नॉर्मल लॉस होता है ना वो तो नॉर्मल होना ही होना है, उसको तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है आप उसको तो कंट्रोल कर सकते हो। इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कंसाइंजेस में कॉस्ट का पता लगाइए, कॉस्ट को किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं उसका पता लगाइए, आप कोशिश करिए कि कॉस्ट को आप रिड्यूस कर सके। एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एज रिगार्ड द एरियाज वेयर परफॉर्मेंस कॉल्स फॉर इंप्रूवमेंट, यानी अपनी कॉस्ट को देखिए और अपनी कॉम्पिटिटर की कॉस्ट को देखिए और अपने जो आपने टेक्नोलॉजी जो लगाई है उसको देखिए, और क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं आपको उनको देखिए और उन वीक पॉइंट्स पर आप इंप्रूवमेंट करिए। प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है दोस्तों कि ना आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो ना समाज के लिए क्या भलाई करें, समाज के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में ये कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी एक मान लीजिए एक कंपनी है वो भगवान की दी हुई जमीन पर इस्तेमाल करती है, रिसोर्सेज का यूज कर रही है, तो ये बोला जाता है कि बदले में प्रकृति को भी कुछ ना कुछ दे वो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब था लोगों समाज की भलाई करना। तो प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू वेरियस ऑपरेशनल डिस्क्लोजर टू द डायरेक्टर्स, ठीक है ना। तो डायरेक्टर्स जो ऑडिटर है वो डायरेक्टर्स को बताएगा कि आप थोड़ा बहुत पैसे खर्च करिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी। तो दोस्तों ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। सबसे पहला क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स with a view to ascertaining that they have been properly maintained and compiled according to the cost accounting system followed by the enterprise। जो enterprise cost accounting जो फॉलो कर रही है, क्या वो cost accounting standard बोर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा। ensuring that the prescribed procedure and cost record are duly adhered, यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं वो प्रॉपर्ली बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, यानी जो एरर और जो फ्रॉड है उसका पता लगाना और उसको बताना। वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर टू इंश्योर दैट दीज हैव बीन प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, यानी हर एक के लिए कॉस्ट यूनिट दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई, कॉस्ट सेंटर बनाया गया है या नहीं बनाया गया।
डिटरमिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डिटरमिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना टाइम टू टाइम। फैसिलिटेटिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, क्या करना है कि जो गुड्स और सर्विसेज है उनके प्राइसेस को फिक्स करना। पेरियोडिकल रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हम ना क्या करेंगे टाइम टू टाइम, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है और जो कॉस्ट अकाउंट्स है उनकी क्या करेंगे हम रिको करेंगे उनकी हम। इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, हम क्या करेंगे जितने भी हमारे जो हमारे प्रैक्टिकल जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम 100% ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, हम एबनॉर्मल लॉस को ना कोशिश करेंगे कि हम रिड्यूस कर सके एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कंसाइजनेस, मतलब किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकें, कॉस्ट को इंप्रूव कर सकें और रिड्यूस कर सकें कॉस्ट को। एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन द बेसिस इंटरफर्म कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एज रिगार्ड द एरियाज वेयर परफॉर्मेंस कॉल्स फॉर इंप्रूवमेंट, यानी जो जिन जिन एरियाज में हमारे वीक पॉइंट्स हैं उन एरियाज में हम क्या करेंगे टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट करेंगे। प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी मतलब प्रॉफिट कमाने के अलावा किस तरीके से हम समाज की भी भलाई कर सकेगा एक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कॉस्ट ऑडिटर बताएगा डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आगे हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट आर डिजाइन्ड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। Cost accounting standards are set of standards that are designed to achieve uniformity and consistency in cost accounting principle and practice. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं दोस्तों ताकि ना जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, सब अपने अपने तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने लग जाए तो एक यूनिफॉर्मिटी यानी एक समानता नहीं रहेगी। तो चीजों में एक समानता बनी रहे, चीजों में एक समानता बनी रहे तो क्या करना पड़ता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें दिए गए हैं, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। The Institute of Cost Accountant of India recognizing the need for structured approach to the measurement of cost in manufacture for service sector, यानी जो Institute of Cost Accountant of India यानी हमारी जो मदर इंस्टीट्यूट है उसने देखा कि क्या नाम जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या कर रही थी, अलग अलग तरह के अपने कोई कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड अपने तरीके से बना रही थी, कोई अपने तरीके से बना रही थी, कोई एक चीज थी नहीं, कोई एक फॉर्मेट ही नहीं था किसी का, कोई अपने फॉर्मेट में बना रही थी, कोई अपने फॉर्मेट में बना रही थी। तो जो इंस्टीट्यूट है उसने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया कि आप साफ इस तरीके से आप अपने जो रिकॉर्ड्स है वो उस तरीके से आप मेंटेन करेंगे आप, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूट ने सजेशन दिया। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू अचीव द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी एक फॉर्मेट को अपनाएं ऑर्गेनाइजेशन, और जो हर एक साल आप कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो बना रहे हैं और जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हमें सबमिट कर रहे हैं एक फॉर्मेट में रखिए। ऐसे नहीं 2019 में इस तरीके से बनाया आपने, 2018 में अलग तरीके से बनाया, 2017 में अलग तरीके से बनाया, ऐसा नहीं, एक फॉर्मेट रखिए आप। उसके लिए इन्होंने क्या गठित किया, क्या कंस्टिट्यूट किया इंस्टीट्यूट ने, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये हमारे क्या करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो रूल्स है और जो रेगुलेशंस है उनको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करती है और इंप्रूवमेंट करती है उसको। ऑब्जेक्टिव क्या था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाने का, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सर्विस इंडस्ट्री, इंटीग्रेट हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इन मैन्युफैक्चर प्रोसेस और सर्विस इंडस्ट्री, यानी एक स्ट्रक्चर दे दिया हमें, हमें उस स्ट्रक्चर में ही काम करना चाहिए। इंटीग्रेट हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, हार्मोनाइज करना चाहिए और स्टैंडर्ड मतलब एक पर्टिकुलर हमें स्टैंडर्ड दे दिया, आपको उस स्टैंडर्ड में ही अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए। प्रोवाइड गाइडेंस टू यूजर टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू इतना, यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, अपने जो अलाइन आइटम है उसको क्लासिफाई करना चाहिए और उसी तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए और हर एक साल उसी तरीके से बनाना चाहिए। Arrive at the basis of computing the cost of product, activity or service where required by legal or regulatory bodies. Enable practicing member to make the cost accounting standard in the attestation of journal purpose cost statement. Assist in clear and uniform understanding of all the related issues of various user, organization, government, bodies, regulators, research agencies and academic institution. एक बार दोबारा पढ़ते हैं। Provide a structured approach to measurement of cost in manufacture process or service industry. Integrate, harmonize and standardize cost accounting principles and practices.
प्रोवाइड गाइडेंस टू यूजर्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन क्लासिफिकेशन, यानी वो कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। अराइव एट द बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्टिविटी और सर्विस वे रिक्वायर्ड बाय लीगल और रेगुलेटरी बॉडीज, यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जिस तरीके से आपको फॉर्मेट दे दिया है, आप उस तरीके से उसी फॉर्मेट में आप चीजों को बनाइएगा। enable practicing member to make use of cost accounting standard in the attestation of general purpose cost statement, यानी जो कॉस्ट ऑडिटर है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉस्ट ऑडिटर है, वो क्या करेगा, उन चीजों को फॉलो करेगा। assist in clear and uniform understanding of all related issues, various user organization, government bodies, regulators, research agencies and academic institutions, यानी असिस्ट करेंगे हम क्लियर एंड यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब एक ही तरीके की फॉर्मेट रखेंगे तो उससे क्या होगा, उनको अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। ठीक है गाइस, तो आगे देखेंगे तो इसमें इस लेक्चर में मेरे ख्याल से चक्कर में यही होगा बस। उसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा स्टडी नोट नंबर दूसरा स्टार्ट करेंगे, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट 2014। ठीक है गाइस, पहले लेक्चर में अगर कोई स्टडी नोट नंबर पहले में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो बने रहिएगा, धीरे धीरे करके हम पेपर नंबर 19 जो है वो पूरा फिनिश कर देंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस।